पे सब उनके राधे राधे कहते हैं। हाँ, दर पे सब उनके राधे राधे कहते हैं। देखो, कल हमने वीमा के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था और मूल राशियां, प्रतीक एवं उनके मात्रा के बारे में पढ़ा था। तो हमने कल ये देखा था कि जो मूल राशियां हैं ये 7 होती हैं और ये बहुत ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, राशि का प्रतीक, क्योंकि इससे जस्ट अगला अपना टॉपिक था विमेय सूत्र। और विमेय सूत्र निकालने के लिए सिर्फ ये यूज होता है, राशि का प्रतीक, और ये बहुत कम जगह लिखा हुआ हमें दिखता है, इसलिए इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो इसके ऊपर ध्यान दो। कल हमने ये पढ़ा था कि जो लंबाई होती है इसका जो प्रतीक है वो एल होता है, न कि इसके मात्रक का प्रतीक तो स्मॉल एम होता है। ऐसे ही फिर हमने ये भी कहा था कि जो द्रव्यमान है उसका प्रतीक कैपिटल एम होता है, यहां स्मॉल एम नहीं लिखना है। जो भौतिक राशि द्रव्यमान है उसका प्रतीक कैपिटल एम होता है। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कई बार आप क्या करते हो, इसको स्मॉल एम लिख देते हो। अगर आप इसको स्मॉल एम लिख दोगे तो फिर मीटर का मात्रक किससे लिखोगे, क्योंकि ये पहले से ही दे दिया गया है कि जो मीटर का मात्रक है उसको स्मॉल एम से लेना है। आपको ये कैपिटल एम यहां नहीं लिखना है, कैपिटल एम यहां यूज करना है। साथ में देखो, जो भौतिक राशि समय है, समय का जो प्रतीक लिया गया है वो कैपिटल टी लिखना है। कई बार हम गलती से इसको स्मॉल टी लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है लिखना। ये स्मॉल टी इसका प्रतीक नहीं है। समय का जो प्रतीक लिया गया है वो कैपिटल टी होता है। ऐसे ही जो विद्युत धारा है इसका प्रतीक आई या ए होता है। आप अगर इसको आई लिखोगे तो भी ठीक है, ए लिखोगे तो भी ठीक है। कुछ जो बुक होती है उनमें ए ले लेते हैं और कुछ राइटर्स की बुक में आई काम ले लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी है वो शायद ए को ज्यादा यूज लेता है, बाकी इसके अलावा जो बुक्स है उनमें आई काम लेते हैं। फिर देखो, ताप होता है, ताप को के से लिखते हैं, और इसका जो केल्विन और इसका जो प्रतीक है वो भी के ही होता है। ये दोनों सेम होते हैं, देखो इसमें और इसमें ये ए सेम होता है, इसका प्रतीक भी ए है और ये भी ए होता है। इधर पदार्थ की मात्रा है, ये मोल है इसका प्रतीक है। और ये ध्यान देना, कभी आप ये सोचो कि सर ने गलत ही लिखा होगा, इसमें तो ई नहीं लिखा और इसमें ई लिख दिया है, ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है कि जो मात्रक होता है वो मोल होता है और मोल की स्पेलिंग MOLE होता है, ई होता है लास्ट में, जबकि जो इसका प्रतीक है उसके अंदर एल होता है, ई को नहीं लिया गया है। और जो इसका मात्रक है वो भी MOLE होता है, दोनों सेम होते हैं ये। इसलिए जो पदार्थ की मात्रा है इसका प्रतीक देखो चाहे इसके मात्रक का प्रतीक देखो, दोनों ही सेम होते हैं। इसके बाद यहाँ ज्योति तिरोता है, ज्योति तिरोता कैंडेला होता है, ये भी CD से लिखा जाता है, राशि का प्रतीक भी, और जो इसका मात्रक का प्रतीक है वो भी CD से लिखा जाता है, ये सेम ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमें अच्छे से याद हो गया तो ये मानो कि विमेय सूत्र लिखने में हमें बहुत ही कम दिक्कतें आएंगी। अब आगे देखो, इसके अंदर कुछ चीजें हमें और भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखो, हमने यहाँ पर ये के छोटा लिखा है। पहले तुम्हें डिफरेंस बता देता हूं कि कैपिटल के और स्मॉल के में क्या डिफरेंस है। जो कैपिटल के होता है उसके अंदर ये ऊपर की लाइन बराबर आती है, ये वाला, ये और ये एक ही लाइन की सिद्ध में होता है, जबकि जो स्मॉल के होता है उसमें ऐसे लिखा जाता है, यानी ये वाला पार्ट है इससे नीचे रहता है कुछ। तो ये तो स्मॉल के होता है और ये कैपिटल के होता है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है इनका। तो यहां देखो, किलोग्राम में के स्मॉल लिया गया है, छोटा, और जो सेकंड है ये एस है, चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, इसका कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ एम्पियर में देखो कैपिटल ए लिखा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आपने इसको कैपिटल ए ही क्यों लिखा, स्मॉल ए क्यों नहीं लिखते हो। ठीक है भाई, आपकी बात भी ठीक है कि हम स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, पर नहीं, इसके लिए भी एक फैसला लिया गया है। वो फैसला ये है कि जो भी हम मात्रक के जो प्रतीक लिखते हैं इसके अंदर ये देखते हैं कि अगर कोई मात्रक किसी साइंटिस्ट या किसी वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है तो उसे भी तो हमें कुछ सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी कुछ जानकारी दी है। तो उनको सम्मान देने के लिए जो मात्रक है उसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो भी किसी वैज्ञानिक के नाम पे है उसको कैपिटल ए से लिखा गया है। तो देखो, किलोग्राम किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए पहला वर्ड के छोटा लिया गया है, स्मॉल लिया गया है। जबकि एम्पियर किसी साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका जो पहला वर्ड है प्रतीक बनाया है वो कैपिटल ए से बनाया है, हम स्मॉल ए से नहीं लिख सकते। तो ये हमें याद रखना है कि कैपिटल ए होगा। तो जो भी हमें कैपिटल दिखता है तो हम ये समझ जाएंगे कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है मात्रक। आगे इसमें देखो, कैल्विन, कैल्विन भी एक वैज्ञानिक का नाम है।
तो इसको भी सम्मान देने के लिए कैपिटल के से लिखा गया है। तो यहां ध्यान देना, ये के स्मॉल है जबकि ये के कैपिटल है, ये इनका डिफरेंस होता है। तो ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। ऐसे ही मॉल, ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए जो हमने एम लिखा है वो स्मॉल लिखा है। वरना अगर ये मॉल किसी साइंटिस्ट का नाम होता तो हम इसे भी होनर देने के लिए इसको कैपिटल एम से लिखते, और हम कैपिटल दे करके समझ जाते हैं कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम स्मॉल एम ही लिखेंगे, ये साइंटिस्ट का नाम है ही नहीं। कैंडेला है, ये भी नहीं है। ये कैंडेला वर्ड है, आपके माइंड में जरूर उठ रहा होगा कि ये कहां से उठाया गया है। ये जो तीव्रता है ना, तीव्रता, ये चमक से रिलेट करता है कि एक बल्ब की कितनी चमक है, दूसरा वाला उससे कम चमक है। तो उस चमक को हम मोमबत्ती से, कैंडेला मोमबत्ती होता है। तो जैसे एक हम ये कहें कि एक बल्ब की जो तीव्रता है वो 2 कैंडेला है। 2 कैंडेला का मतलब कि हम 2 मोमबत्ती को जला दें तो जितनी उसकी चमक बनती है वो चमक है किसी बल्ब की। तो वहां से कैंडेला उठाया गया है। अब आगे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट था वी में सूत्र निकालने के लिए वो ये वाला पार्ट था। तो इसमें देखो, अब हमें वी में सूत्र पे आते हैं कि ये होता क्या है। कि जैसे हमारे पास कोई भी हमें एक भौतिक राशि दी जाती है और फिर ये कहा जाता है कि उस भौतिक राशि का वी में सूत्र निकालो, तो फिर ये वी में सूत्र क्या होता है तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें हमने इससे पिछले वीडियो में भी देखी थी, लेकिन कोई नहीं, हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, एक भौतिक राशि है वेग, तो इसमें यही कहा गया है कि भौतिक राशि को उसके मूल राशियों के प्रतीक के रूप में लिखने पर, ये वाला इंपॉर्टेंट, कि हमें जो भी राशि मिलेगी उसको मूल राशि के प्रतीक में लिखना है, और लिखने से जो व्यंजक बन जाएगा उसी को हम कह देंगे कि ये वी में सूत्र होता है। तो मूल राशि के प्रतीक ये रही, हम यहां से देख लेंगे, हमारे पास देखने का ये साधन है। तो हम एग्जांपल लेते हैं वेग का। ध्यान दो, जो वेग का सूत्र होता है क्या होता है? विस्थापन बटा समय। भूल गए क्या? कोई बात नहीं, विस्थापन बटा समय। ये देखो, अब ये कह रहा है कि वेग का वी में सूत्र निकालना है। तो वेग का हमें वी में सूत्र निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको मूल राशियों में लिखते हैं, यानी मूल राशियों के प्रतीक में लिखना है। तो जो आ जाएगा वो वी में सूत्र होगा। तो जो वेग है, इस वेग का मूल राशियों में लिखना है। तो मूल राशि में देखो विस्थापन और समय। तो जो विस्थापन होता है एक दूरी, एक लंबाई से रिलेट करता है। तो मूल राशि तो कौन सी होगी? लंबाई। तो हम इसको क्या लिख देंगे मूल राशि के रूप में? लंबाई। और समय को भी मूल राशि के रूप में लिखना है। अरे भाई, समय तो पहले से ही मूल राशि है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये समय रहा तो पहले से मूल राशि है, तो लंबाई बटा समय। फिर ये क्या कहता है? मूल राशियों के प्रतीक में लिखना। तो मूल राशि तो हमने लिख दी है, इसका प्रतीक और लिखना है। तो इसका प्रतीक क्या है? देखो, ढूंढो, लंबाई। लंबाई का प्रतीक ढूंढना है इसके अंदर से। कहां लिखा है? एल। तो हमने ये प्रतीक लिख दिया, एल बटा ये क्या है? समय। तो समय का भी प्रतीक लिखना है, तो समय का प्रतीक क्या होगा? कैपिटल टी। तो हम यहाँ कैपिटल टी लिख देंगे। और यही चीज क्या कहलाती है? वी में सूत्र। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वेग। वेग का क्या बन गया है? ये वी में सूत्र। तो मैं लिखूंगा वेग का वी में सूत्र। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? वेग, और इसका मतलब है का वी में सूत्र। और देखो एल, और ये जो टी की पावर नीचे 1 है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा कि वेग का विमीय, वेग और ब्रैकेट का मतलब का विमीय सूत्र, और ये कितना होता है? LT-1 होता है। अब आपके माइंड में अगर आपने पहले से कभी वीमा पढ़ी है तो आप मुझे ये कह सकते हो कि सर हमने इससे पहले तो यही पढ़ा था कि जो LT-1 होता है इसके ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको आप क्यों नहीं करते हो? वो भी ठीक है, ऐसा लिखना कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ऐसे ही ब्रैकेट में बंद किया गया है। पर आप कहीं अच्छी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इसका मीनिंग गलत आता है ऐसा डालने से, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब यहां ये माना गया है कि का विमीय सूत्र। तो हम ये कहेंगे कि वेग का विमीय सूत्र LT-1। अगर आप इसको ब्रैकेट से लिखते हो तो भी ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं कि गलती हो जाएगा, वो भी ठीक है, लिख सकते हो। पर मुझे ज्यादा ये ठीक लगता है तो मैं ये लिख लेता हूं। बाकी आपकी मर्जी है कि ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, कुछ भी कर सकते हो। देखो आगे, सिर्फ हमने ये यहां से विमा निकालना सीखा है। अब हम आगे इसको, ये तो शायद हमने पहले वीडियो में भी देख लिया था, अब हम इसको
आगे और बढ़ाते हैं। देखो जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अभी अच्छे से मन नहीं भरा है इसको समझने से, और समझते हैं। पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शायद हम ले लेते हैं क्षेत्रफल का। तो क्वेश्चन वाला ये कहता है कि आप भैया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखो। अरे लिख देंगे, हमने अभी तो सीखा था। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा? देखो जो भी हमें राशि दी जाती है, तो हमें तो एक ही फंडा याद है कि जो भी राशि दी जाए उसको मूल राशियों के प्रतीक में लिख लेते हैं, और जो बन जाता है व्यंजक कह देते हैं कि इसका विमीय सूत्र आ गया है, तो लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या चीज होती है? जल्दी बोलो। अरे भूल जाते हो गया तुम पीछे का। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? अरे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर की दूरी ले लूंगा और इधर की दूरी ले लूंगा, और इन दोनों दूरियों को मैं आपस में गुणा कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, इस बोर्ड का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो मैं क्षेत्रफल को क्या लिख देता हूं कि दूरी गुणा दूरी। अरे इधर की दूरी और इधर की दूरी, और वैसे हम इसको तो अलग से नाम भी रख देते हैं कि इधर की दूरी को लंबाई कह देते हैं और इधर की दूरी को चौड़ाई कह देते हैं, है तो दूरी ना। तो ऐसे हमने लिख दिया कि क्षेत्रफल बराबर दूरी गुणा दूरी। अब हमारा वही टारगेट है, इसको मूल राशियों के रूप में लिखना। जो दूरी है ये कौन सी मूल राशि के रूप में है? लंबाई के लिए है। तो इस क्षेत्रफल को मैं क्या लिखूंगा? लंबाई गुणा लंबाई। तो लंबाई भी एक मूल राशि है, ये लंबाई भी एक मूल राशि है, तो ये क्षेत्रफल के बराबर हो गया है। तो अपना तो बोर्ड भी भर गया, कोई नहीं, इसको मिटा लेते हैं, ऊपर से मिटा लेते हैं इसको। देखो आगे जो हमने क्षेत्रफल लिखा है लंबाई गुणा लंबाई, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि क्षेत्रफल बराबर, अरे ये लंबाई एक बार दो बार, ये दो बार लंबाई आ रही है, तो कौन बार बार इसको ऐसे लिखेगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि लंबाई का स्क्वायर आ गया है। तो हम इसकी विमीय सूत्र निकालना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा? लंबाई है, लंबाई का प्रतीक क्या होता है? एल। तो ये क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है। फिर आप ये कहोगे कि सर ये विमीय सूत्र और विमा, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारा फर्क है। देखो विमीय सूत्र तो आप देख चुके हो कि ये व्यंजक होता है, और जो फिर विमा क्या है, तो ये विमा भी देख लेते हैं कि विमा, तो ये देखो इसके अंदर इसको मैं कैसे पढ़ता हूं, पहले उस लैंग्वेज को समझना और फिर इसका अर्थ निकालना विमा क्या है। तो देखो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि क्षेत्रफल की विमा लंबाई में 2 है। इसका मतलब क्या है? जो ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है, व्यंजक दिखता है, ये तो विमीय सूत्र है। अब इस विमीय सूत्र के अंदर देखो क्षेत्रफल की विमा, क्योंकि विमा इसी की निकालनी है, तो क्षेत्रफल की विमा लंबाई में कितनी है? 2। तो ये 2 है, ये विमा होता है। ये एल विमा नहीं है, एल के ऊपर जो ये 2 लिखा है ये क्या है? विमा। और एल की पावर 2 ये कंप्लीट क्या है? विमीय सूत्र होता है। तो विमीय सूत्र में तो एल और पावर दोनों ही काम आते हैं, जबकि जो केवल और केवल हम इस पावर की बात करते हैं, घात की बात करते हैं, तो ये घात क्या है? इसकी विमा है। तो मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको कि क्षेत्रफल की विमा लंबाई में कितनी है? 2 है। और ऐसा हमने पहले भी देखा था कि वेग की बात करते हैं तो वेग के लिए क्या लिखते हैं? एल और टी -1 लिखते हैं। तो यहां हम ये देखते हैं कि जो वेग है, वेग की विमा लंबाई में कितनी है? अरे कुछ भी नहीं लिखा, उसका मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। तो वेग की लंबाई में विमा 1 है, और समय में इसकी विमा कितनी है? -1 है। यानी हम ये समझ जाएंगे कि उसके अंदर समय का डिवाइड हो रहा है, इससे हमें ये पता चल जाता है। तो मैं ऐसे कहूं कि ये एल और टी क्या ये मूल राशियां हैं या मूल राशियों के प्रतीक हैं? तो मैं ऐसे कहूं कि जो मूल राशियों के प्रतीक हैं, इन प्रतीकों के ऊपर जो ये घातें चढ़ाई जाती हैं, घातें लगाई जाती हैं, ये घातें ही क्या कहलाती हैं? विमा। और ये घातें और प्रतीक ये सारे मिलकर के एक साथ ये क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है, या इसको विमीय व्यंजक के नाम से भी कभी कभी जान लेते हैं। तो ये हम शायद, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम इसका एक क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मैं आपको बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना। तो हम विमा के कुछ विमीय सूत्र निकालने के लिए और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि लंबाई का विमीय सूत्र लिखो।
तो लंबाई का विमीय सूत्र लिखना है और सिर्फ हमें एक ही फंडा याद है कि जिसका भी हमें विमीय सूत्र लिखना है उसको मूल राशि के प्रतीक के रूप में लिख दो, वो ये आंसर है। तो यहाँ जो दी गई हमें लंबाई, तो लंबाई को मूल राशि के प्रतीक में लिखना है। तो ये हमें पहले से ही पता है कि जो लंबाई है वो एक भौतिक वो मूल राशि है। तो लंबाई का प्रतीक क्या होता है? एल होता है। तो मैं ये लिखूंगा कि लंबाई की विमा और लंबाई की विमा, तो इसको प्रतीक में लिखना है। तो लंबाई का प्रतीक क्या दिया होता है? एल होता है। तो इसको हम लिख देंगे एल, बस ये इसका विमीय सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया जाए कि ताप का विमीय सूत्र, तो लिखो। तो हमें बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है कि ताप का सूत्र क्या होता है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जिसका भी विमीय सूत्र पूछा जाता है उसको मूल राशियों में लिखना है। तो हमें ताप का विमीय सूत्र पूछा है और ताप खुद ही एक मूल राशि है, तो मूल राशि के प्रतीक में लिखना है सिर्फ। तो ताप खुद एक मूल राशि है, तो ताप है, इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। तो हम यहाँ पर कभी कभी के या इसको थीटा भी इसका प्रतीक ले लिया जाता है। तो जो ताप का विमीय सूत्र होगा, ताप का विमीय सूत्र, तो ताप का प्रतीक होता है कैपिटल के, केल्विन, और ये इसका आंसर होगा। या इसको थीटा भी लिख देते हैं, ये भी ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि ताप थीटा, दोनों ही ठीक है। चाहे तो ये लिखो और चाहे ये लिखो। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि वेग का विमीय सूत्र तो हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र लिखो। एक बार आप इसे खुद सोल्व करने की कोशिश करो, शायद मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर आएगा ये। देखो, त्वरण का विमीय सूत्र पूछा हमसे, तो त्वरण एक राशि है, तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो हम लिख देंगे वेग बटा समय। तो वेग बटा समय क्या बनता है? त्वरण बनता है। हमें त्वरण का विमीय सूत्र लिखना है, यानी जो भी त्वरण का सूत्र है उस सभी को मूल राशि के प्रतीक में लिखना है। विमीय सूत्र का मतलब मूल राशि के प्रतीक में लिखना, सिर्फ ये है। तो देखो, वेग है, तो वेग को हम क्या लिख देते हैं? विस्थापन बटा समय, और ये समय पहले से है, और वेग का विस्थापन और एक समय ये आ जाएगा। तो इसको मूल राशि के रूप में लिखना है। तो विस्थापन एक लंबाई से संबंधित है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लंबाई। समय खुद एक मूल राशि है, ये समय खुद भी एक मूल राशि है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण का विमीय सूत्र, लंबाई है तो लंबाई का प्रतीक क्या होता है? एल, तो हमने यहां एल लिख दिया है। समय का प्रतीक क्या होता है? टी, तो हमने यहां टी लिख दिया है। एक टी इसका है, तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो आगे देखो एल, और ये टी स्क्वायर है, ये ऊपर आएगा टी, तो इसको क्या लिख देंगे? -2। अरे नीचे होता है प्लस का, तो ऊपर किसका हो जाता है? माइनस का। अगर नीचे माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाता है। ये हम बहुत छोटी क्लास में ही सीख लेते हैं। ये इसका विमीय सूत्र है। इसी को हम आगे क्वेश्चन और बढ़ाते जाते हैं, तो पूरी बोर्ड की तरफ देखते रहना। क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं होंगे, तुम्हारे लिए बहुत इजी हैं, आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो, अगला क्वेश्चन है कि बल का विमीय सूत्र लिखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब एग्जाम में आएगा नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमें बल का विमीय सूत्र आता है निकालना, तो हम बहुत सारी क्वांटिटीज का विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका विमीय सूत्र हमें निकालना आना भी चाहिए, और डायरेक्ट इसकी जो विमीय सूत्र है उसको हमें याद भी रखना है। तो देखो, जो बल होता है, बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखो, हमारा वही टारगेट है
कि जो भी हमें भौतिक राशि दी गई है उसको मूल राशि के प्रतीक में लिखना है। तो इसको मूल राशि में बनाने की कोशिश करते हैं। तो द्रव्यमान खुद एक मूल राशि है, तो इसको तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। बचा कौन सा? त्वरण बचा है, तो हम त्वरण को भी मूल राशि में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये लिखेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। तो हमने यहां लिख दिया है वेग बटा समय। शायद अभी भी हम मूल राशि तक नहीं पहुंच पाए हैं, या मूल राशि है उसका जो प्रतीक है वो नहीं बना सकते, क्योंकि देखो द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, पर क्या वेग मूल राशि है? क्या नहीं है। इसलिए अभी तो हमें इसको आगे और भी मूल राशि में बदलना है। तो देखो द्रव्यमान नहीं बदलना है, बेचारे को रहने दो। वेग क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बटा समय। एक समय तो पहले से था, एक समय और आ गया है, कोई बात नहीं, 2 समय हो जाएंगे। अब जो है विस्थापन है, क्या विस्थापन लंबाई वाली जो मूल राशि है उसी का रूप है? हाँ। विस्थापन है, यहां से यहां तक कितना है, तो लंबाई है, विस्थापन है, दूरी है, एक ही बात है। यहां देखो इसको प्रतीक में लिखना है, तो द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एम। अभी हमने लिखा था विस्थापन लंबाई, तो लंबाई का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एल होता है। समय का प्रतीक क्या होता है? टी। ये भी क्या है? समय टी। 2 बार आगे, ये पावर पे चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो। ऊपर आ जा, तो ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? अरे जल्दी बोलो, एल। अरे बोलो, टी की पावर है -2। अरे बोलते नहीं हो तुम तो। ये -2, और इसको मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अरे बोलो, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं बल का विमीय सूत्र। शायद मुझे लगता है ये चीज आपको समझ आई होगी। चलो हम आगे और बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको बल का निकालना है, तो ये याद रखना, कुछ भी नहीं दिया है तो 1, कुछ भी नहीं दिया है तो 1, और ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। अब इसकी विमा तो हम क्या पढ़ेंगे कि बल की विमा द्रव्यमान में कितनी होती है? 1, लंबाई में 1, और समय में -2। ये इसकी विमा होती है। अब आगे अपना क्वेश्चन करते हैं। तो मैं लिखता हूं इसका क्वेश्चन। एस.सी. वर्मा की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, आपको शायद बहुत चीजें सीखा जाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एस.सी. वर्मा बुक का है, चैप्टर 1 है। क्वेश्चन लिखा है कि बल F, लंबाई L तथा समय T को मूल राशियां मानते हुए निम्नलिखित राशियों के विमीय सूत्र निकालो, लिखो, सब चलेगा। पहला है दाब, दूसरा है घनत्व, तीसरा है ऊर्जा, डी है रेखीय संवेग। चलो हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है ए दाब। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन वाला कहता है कि बल F, लंबाई L, समय T, इनको मूल राशियां मानना है। अगर सच पूछो तो जो बल है वो एक मूल राशि नहीं है, केवल मूल राशि इस क्वेश्चन में लंबाई और समय दिख रही है, लेकिन इसने कहा है कि बल को भी मानना है।
तो हम मान लेते हैं कि बल F, लंबाई L, समय T, ये तीनों मूल राशियां हैं। अगर इन तीनों को आप मूल राशि मानते हो तो फिर दाब का विमीय सूत्र क्या होगा वो हमें देखना है। तो देखो, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अगर नहीं पता है तो याद कर लो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो देखो हम क्या, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, विमीय सूत्र निकालने का जो टारगेट है वो क्या है हमारा, कि दी गई राशि को मूल राशि के प्रतीक के रूप में लिखना, ये विमीय सूत्र होता है। दी गई राशि को मूल राशि के प्रतीक के रूप में लिखना है सिर्फ। तो देखो अब इसके अंदर हमें जो मूल राशि है, वैसे तो 7 होती है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अब उन्हें भूल जाओ, आप मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में सिर्फ इनको मूल राशि मानो और फिर आंसर निकालो ये कितना आता है। तो अब हम इस दाब को मूल राशि के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बल F कहा है कि मूल राशि है, तो ये पहले से ही मूल राशि हो गया है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, तो दाब बराबर बल और क्षेत्रफल बराबर इधर की लंबाई और इधर की चौड़ाई, यानी ये दूरी और इधर की दूरी। तो इसको मैं लिख देता हूं दूरी गुणा दूरी, या इसको मैं ऐसे लिख दूं कि लंबाई गुणा लंबाई, ये आ जाएगा। अब इसकी विमा कितनी हो जाएगी, विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र बराबर, देखो मूल राशि के प्रतीक का सिंबल लिखना है उसका। तो बल है, यहां क्वेश्चन मूल राशि बता रहा है, तो इसका प्रतीक क्या है, F, तो हम ऊपर F लिख देंगे बटा, नीचे क्या है लंबाई, तो लंबाई का प्रतीक कितना होता है L, इधर भी क्या लिखा है लंबाई, इसका प्रतीक भी कितना होता है L, तो इसको आगे हम क्या लिखेंगे F, L और L कितना हो जाएगा L की पावर 2, और ये ऊपर आएगा तो -2। तो इसकी जो विमीय सूत्र है दाब का वो क्या होगा, FLT-2 होगा, ये होगा इसका आंसर। आगे देखो बी वाला पार्ट, तो ये इसका आंसर होगा। तो बी पार्ट को भी सोल्व करते हैं। घनत्व, प्यारे बच्चों घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां मैं लिख देता हूं कि द्रव्यमान बटा आयतन, अरे द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा दो, जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है किसका विमीय सूत्र, तो फिर मूल राशियों में लिखना है। तो इसकी मूल राशियां बल, लंबाई और वही समय है। तो द्रव्यमान शायद ये भी मूल राशि में नहीं है, तो इसको भी हमें बदलना है। आयतन को तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है कि आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई भी क्या है, एक दूरी है, यानी लंबाई है, चौड़ाई है वो भी क्या है, एक दूरी को बताता है, तो उसको भी हम मूल राशि रूप में क्या लिख सकते हैं, लंबाई। ऐसे ही ऊंचाई है, वो भी एक दूरी को बताता है, तो इसको भी हम मूल राशि रूप में क्या लिख सकते हैं, लंबाई। यह हमने लिख दिया है। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, लंबाई, अरे भले आदमियों इसकी पावर क्या मैं 3 लगा सकता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमने इसको 3 बार लिख दिया है, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो आगे देखो, द्रव्यमान है। क्या द्रव्यमान एक मूल राशि है, क्वेश्चन में देखो F, L और T 3 ही है, बाकी नहीं है ये, तो ये नहीं है, तो हम इसको मूल राशि में बदलने की कोशिश करते हैं। तो शायद हम जाते हैं बल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बल एक मूल राशि है। तो बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और देखो बल, ये द्रव्यमान, और त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूं, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। तो इसको मैंने वेग बटा समय लिख दिया है। और चलो बल बराबर द्रव्यमान गुणा वेग को मैं क्या लिख सकता हूं, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन क्या है, एक लंबाई है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, लंबाई बटा समय। और मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा इशारा,
कि जो हमने ये लिखा है ये क्या चीज थी वास्तव में, विस्थापन था। लेकिन विस्थापन मूल राशि के रूप में एक लंबाई ही होता है, तो हमने ऐसा लिखा है। आगे देखो, हमें चाहिए क्या, द्रव्यमान का मान मूल राशियों के रूप में, तो इन राशियों को हमें इधर ले आते हैं। तो ये देखो, जो द्रव्यमान है, यहां शायद कुछ गलती हो सकती है कि त्वरण है वो कितना होता है, वेग बटा समय, और यहां जो वेग है ये क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो एक समय तो पहले से था, अरे ये गया क्या, ये लो एक समय और आ गया है। तो देखो, द्रव्यमान हमें निकालना है, तो बल और लंबाई का भाग लग जाएगा, और जो भाग है वो किस में आ जाएगी, गुणा में। तो हम इसको क्या लिख देंगे, समय का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो, हम घनत्व के लिए द्रव्यमान का मान ये रख देंगे और आयतन का मान ये रख देंगे, तो ये चीजें हम रख देते हैं। तो यहां घनत्व बराबर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मैं क्या लिखूंगा, बल समय का स्क्वायर बटा लंबाई, भाग में क्या है, आयतन, और मैं आयतन को क्या लिख सकता हूं, लंबाई का घात 3 या क्यूब। तो मैं यहां लिख देता हूं कि लंबाई की पावर 3, एक पावर पहले से है, 3 पावर ये रही, 3 और 1 4 पावर लंबाई की हो जाएंगी। तो इसको मैं फिर आगे लिखूं, देखो इसको मैं आगे लिखता हूं, घनत्व बल गुना समय का स्क्वायर बटा लंबाई की पावर 4। ये अब ये देखो, क्या घनत्व को मैं मूल राशि के रूप में लिख चुका हूं। ये कह रहा है कि मूल राशि में क्या होना चाहिए, बल, तो मैंने घनत्व को बल के रूप में ले आया है। आगे देखो, समय, तो समय के रूप में आ गया है। इधर क्या है, लंबाई। तो जो घनत्व का जो सूत्र है उसमें जितनी भी राशियां काम आ रही है वो सारी राशियां मूल राशियां हैं, और मूल राशियों के जो प्रतीक के रूप में लिखा जाए वही क्या, उसका विमीय सूत्र होता है। तो मैं घनत्व का विमीय सूत्र क्या लिखूंगा, बल, बल के लिए कौन सा प्रतीक काम ले रहा है ये, एफ, समय के लिए टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 4। अब आगे इसको मैं क्या लिखूंगा कि घनत्व की विमा, विमीय सूत्र, तो ये कितना हो जाएगा, एफ टी पावर 2 और एल की पावर, अरे नीचे प्लस का 4 है तो ऊपर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये इसका विमीय सूत्र लो। बाकी तीसरा कौन सा बचा है, ऊर्जा, और एक क्या बचा है, रेखीय संवेग। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में इनके सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे हम इसी टाइप के क्वेश्चन और बढ़ाते हैं, 1-2 देखो। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं विमीय के बारे में। देखो, हमारे पास ये लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला दे रखा है कि v2 माइनस v1 का विमीय सूत्र लिखो। ये है क्वेश्चन को अच्छे समझने की कोशिश करना, और इसके ऑप्शन भी हैं, मैं दे देता हूं इसके ऑप्शन। 0, इसका बी ऑप्शन है, शायद कुछ लोगों को तो आंसर भी आ गए होंगे। इसका दूसरा ऑप्शन है एल टी माइनस 1, सी, इसका ऑप्शन है एम एल टी माइनस 1, इसका डी ऑप्शन है एम एल टू टी माइनस 2। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इनमें से, ये आपको देखना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 का विमीय सूत्र लिखना है।
तो ये इसके 4 ऑप्शन है, तो देखो इनमें से कौन सा ठीक होगा। जल्दी देखो, जल्दी ट्राई करो। अरे हुआ क्या, शायद हो गया होगा। देखो ये क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व करना, मैं कुछ बातें और बताता हूं। हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 मीटर कपड़ा, इसमें हमें जोड़ना है 2 लीटर दूध। 1 मीटर कपड़ा है, उसमें हमें 2 लीटर दूध जोड़ना है। क्या ऐसा बोलना या करना ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर, या मैं ऐसे कहूं कि 2 किलोग्राम चीनी में अगर 1 मीटर मैं कपड़ा जोड़ दूं तो इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन को समझो कि अगर मैं 2 किलो चीनी में 1 मीटर कपड़ा जोड़ दूं तो इसका आंसर क्या होगा। और है अगला क्वेश्चन कि 2 किलोग्राम चीनी है, अगर इस 2 किलोग्राम चीनी में मैं 4 किलोग्राम गुड़ ऐड कर दूं तो कितना होगा, यानी कितना बनेगा हमारे पास। जो भी आए तो हम इन तीनों को ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो शायद मुझे नहीं लगता कि कपड़ा है और उसमें दूध को हम जोड़ें तो कुछ बन जाएगा, शायद ऐसा लिखना ही गलत है। तो यानी हम 1 मीटर कपड़े में 2 लीटर दूध जोड़े, ऐसी बात कहना ही गलत है, यानी ऐसा हम कर ही नहीं सकते, जोड़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ऐसा करना। दूसरा, 2 किलो चीनी में अगर हम 1 मीटर कपड़ा जोड़ रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही गलत कथन है और ऐसा हम इसे कर भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कथन भी गलत है। लेकिन ये हमें लगता है कि 2 किलो में चीनी में अगर हम 4 किलो गुड़ तो जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 4 और 2 6 केजी, तो हमारे पास 6 किलो गुड़ चीनी बन गया है, ये हम बोल सकते हैं। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आया है कि 2 किलो चीनी में हम 4 किलो गुड़ जोड़ते हैं, उससे 6 किलो गुड़ चीनी मिला है। तो यानी जबकि इनमें हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इनका डिफरेंस क्या है, तो हमें यहां से ये लगता है कि ये किलोग्राम है और इसका भी क्या है, मात्रक किलोग्राम है। अगर दोनों का मात्रक सेम है तो क्या हम इसे जोड़ पा रहे हैं। और यहां देखो इसका मात्रक क्या था, मीटर, और इसका मात्रक क्या था, लीटर, इसलिए हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों के मात्रक अलग अलग है। इधर देखो चीनी, इसका मात्रक किलोग्राम में था और इधर कपड़े के लिए क्या यूज लिया था, मीटर, तो ये मात्रक अलग हो गया और ये मात्रक अलग हो गया है, तो हम इनको भी नहीं जोड़ सकते हैं। इनको बताने के लिए विमा है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, या विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र से हम बहुत जल्दी पता कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी राशियों को जोड़ सकते हैं और कौन कौन सी राशियों को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे देखो मैं ऐसे कहता हूं कि इधर ये जो 2 किलो चीनी थी और इधर ये क्या था, 4 किलो गुड़ था। मैं इस राशि का विमीय सूत्र निकालता हूं, तो इस राशि का विमीय सूत्र कितना आ जाएगा, देखो 2, एक संख्या है, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। किलोग्राम, किलोग्राम किसको बताता है, द्रव्यमान को, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र कितना होता है, एम। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि जो द्रव्यमान है इसका विमीय सूत्र कितना है, एम है, कैपिटल एम है। इधर देखो इस वाले का 4 है, एक संख्या है, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। इधर है ये किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल एम, तो इसका भी विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, एम। क्या इस पद का विमीय सूत्र और इधर वाले इस पद का विमीय सूत्र दोनों समान है क्या, समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जिन पदों का विमीय सूत्र समान हो तो हम उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं, और जिनका विमीय सूत्र समान नहीं हो हम उनको न तो जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं, गुणा या भाग कर सकते हैं उनका। इसमें देखो इसका विमीय सूत्र कितना होगा, 2 किलो चीनी है तो किलोग्राम, द्रव्यमान का प्रतीक कितना होता है, एम। इधर देखो मीटर, मीटर किसको बताता है, एक लंबाई को, तो लंबाई की जो विमा होगी वो कितनी होगी, एल। क्या इस पद की विमा और क्या इस पद की विमा समान है क्या, नहीं है। इस पद की विमा तो कैपिटल एम है, जबकि इस पद की विमा कितनी है, एल है। तो दोनों का जो विमीय सूत्र है
वो दोनों का अलग अलग आ रहा है, यानी हम इनको नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि यदि दो भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक ही है का मतलब क्या है? एक समान। ये नहीं है कि उसका विमीय सूत्र एक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है उसका मतलब है एक समान। तब हम उन राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं। ये तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है। अब आगे देखो कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि 4 मीटर लंबाई और उसमें से ये हम घटा देते हैं 2 मीटर, तो कितना बचेगा? 2 मीटर। 4 में से 2 मीटर जाएगा तो ये 2 मीटर बचेगा। तो क्या इसकी विमीय सूत्र भी कैपिटल एम था, ये सॉरी कैपिटल एल था, और इसका भी विमीय सूत्र कितना था? कैपिटल एल था। तो दोनों पद हैं, इनका विमीय सूत्र एक समान है, इसलिए हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे और माइनस का है तो घटा देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा क्या उसका भी वही विमीय सूत्र होगा? वही होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अगर 4 मीटर कपड़े में से 2 मीटर कपड़ा घटा देंगे तो हमें वहां पर 2 लीटर दूध मिल जाएगा। मीटर में अगर हम मीटर को घटाएंगे तो हमें मीटर ही मिलेगा। इसलिए इधर वाले पद की विमीय सूत्र और इधर वाले पद का विमीय सूत्र सेम होना चाहिए। अब आगे देखो, ये लिखा हुआ है कि 4 मीटर कपड़ा है, अगर उसमें से 4 मीटर कपड़ा हम घटा दें तो कितना मिलेगा? 0 मीटर कपड़ा। तो 0 मीटर कपड़ा यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन जो भी है उसका मात्रक तो कितना होगा? मीटर एम होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसका मात्रक भी गायब हो जाएगा, नहीं। अगर हम 4 मीटर कपड़े में से 4 मीटर कपड़ा घटाते हैं तो ये जरूर है कि उसका परिमाण 0 आता है, लेकिन मात्रक तो हम मीटर एम ही बोलेंगे। और जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इस संख्या का तो विमीय सूत्र होता ही नहीं है। जो भी हम विमीय सूत्र बनाते हैं वो इधर जो मात्रक होते हैं या जो मात्रक का मूल राशि है उसके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो हमें इस संख्या को ध्यान नहीं देना है। तो देखो इधर 4 मीटर है तो इसका विमीय सूत्र भी कितना होगा? एल। 4 का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। इधर भी 4 मीटर तो इसका विमीय सूत्र भी कितना होगा? एल होगा। हमें 0, जैसे हम इधर 4 के ऊपर नहीं देना है तो मीटर का भी विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? एल होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुछ जगह कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इधर 4 मीटर है इधर 4 मीटर है तो 0 मीटर आ गया तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, विमीय सूत्र होता है। ऐसे ही देखो यहां पर है, हम अपने क्वेश्चन पे लौट करके आते हैं कि वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 का विमीय सूत्र लिखना है। तो देखो v2 क्या है? वेग। तो वेग का विमीय सूत्र लिख देंगे, और इधर भी क्या है? वेग। इसका भी क्या होगा? विमीय सूत्र। तो ये भी वेग ये भी वेग, तो जो भी राशि बनेगी वो भी क्या आ जाएगी? वेग ही होगी। तो इन दोनों से जो नई राशि बनती है वो भी एक वेग ही है। तो इसकी जो विमा है वही विमा इसकी होगी, और इन दोनों से जो बनने वाली राशि है उसकी विमा भी वही सेम होगी। तो v2 माइनस v1 का विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे? देखो v2 वेग है तो वेग का विमीय सूत्र कितना होता है? तो वेग का फॉर्मूला बता दो। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और इनको हम मूल राशि के रूप में लिखते हैं तो विस्थापन को क्या लिखेंगे? लंबाई। और समय को क्या लिखेंगे? समय ही होगा मूल राशि के रूप में। अब इनको प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो वेग की जो विमीय सूत्र आएगा लंबाई के लिए L बटा T, और इसको क्या लिख देंगे? L T माइनस 1। तो देखो वेग इसकी जो डायमेंशन है या विमीय सूत्र है वही इसका होगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो बनेगा उसका भी विमीय सूत्र यही होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा। कुछ लोग इसका ए ऑप्शन सही मान रहे थे, शायद ऑप्शन गलत माना है आपने। चलो इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और डालता हूं जो आपको घर पे सोल्व करने हैं, और इसके बाद में अपने जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम विमीय सूत्र हैं इनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि विमीय सूत्र हमारे लाइफ में और कहां कहां काम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है घर पर।
मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इसको फ्यूज कर दूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये घर के लिए क्वेश्चन है। वीडियो को फ्यूज करना और क्वेश्चन को लिखना, इसका विमेश उत्तर निकालना, जो भी आए कमेंट बॉक्स में लिखना और इसके ऊपर अच्छे से फोकस करना। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कल अगले